गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब सहसंबंध। कोरिलेशन के अंदर हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। साथ में हम देखेंगे कि कोरिलेशन को कैसे मेजर करते हैं, तो मेथड ऑफ एस्टिमेशन कोरिलेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोरिलेशन होता क्या है, सहसंबंध किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सहसंबंध कि ये दो चरों के बीच में संबंध को ज्ञात करता है, बताता है कि दो चरों के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है। यह एक सांख्यिकी विधि या तकनीक है जो विभिन्न चरों जैसे कीमत और मांग के आत्मक संबंध की गणना करती है। कीमत, प्राइस एंड क्वांटिटी। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने पर उस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती है। प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव स्लोप के होते हैं। जो डिमांड कर्व बनता है हमारा वो इन्वर्स स्लोप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस बढ़ता है। प्राइस के बढ़ जाने से किसी भी क्वांटिटी, किसी भी वस्तु की जो क्वांटिटी है वो कम होती है और प्राइस के कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर इसके हम विपरीत करें तो प्राइस के बढ़ जाने से उसकी मांग कम हो जाती है। इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब हम दो चरों के बीच में या विभिन्न चरों के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं तो वो सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि जब आप चरों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो तभी आप आगे स्टडी कर सकते हो और फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो जो डेफिनेशन है बोडिंगटन के अनुसार, जब कभी दो या दो से अधिक समूह अथवा वर्गों या श्रृंखलाओं में निश्चित संबंध पाया जाता है तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। कोई भी चर, ये दो से अधिक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। वर्ग, जैसे मान लो आप एक क्लास की बात कर रहे हो, क्लास 11th की क्लास 12th के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो वो वर्ग में भी हो सकता है, समूह के रूप में भी हो सकता है। एक वेरिएबल x के साथ आप y का कंपैरिजन देख रहे हो तो वो दो चरों के बीच में हो सकता है या श्रृंखलाओं के बीच में भी हो सकता है। मतलब होता है जब आप किसी भी डाटा को नंबर्स में डिवाइड करते हो तो श्रृंखला यानी कि जो सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग आप आगे एनालिसिस कर सकते हो। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं तो वो क्लास के बीच में भी हो सकता है, समूह के बीच में भी हो सकता है या सीरीज के रूप में भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन देखने के बाद कोरिलेशन की, कि कोरिलेशन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन के अलग अलग प्रकार है और वो अलग अलग से डिवाइड किए जा सकते हैं। उनके रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि दो चरों के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर हम बात करते हैं धनात्मक की, तो धनात्मक में होता है कि अगर एक चर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा चर, सपोज करो हम x और y को लेके चलते हैं कि अगर एक चर x में इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, अगर x में डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होता है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे कि प्राइस और किसी भी वस्तु की सप्लाई में, अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिक उसी वस्तु की सप्लाई भी बढ़ती है क्योंकि प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर किसी वस्तु का जो प्राइस है वो कम होता है तो उस वस्तु की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस रिलेशनशिप को हम टेबल से भी कैरी कर सकते हैं और डायग्राम से भी कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव स्लोप का होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है। यहाँ हम क्वांटिटी को शो करते हैं जो कि सप्लाई को शो कर रहा है और यहाँ उस वस्तु की प्राइस को ले रहे हैं। तो जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है, इस यानी कि बाएं से दाएं की तरफ मूव करता है। तो यहाँ जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप का है, सप्लाई कर्व जिसको हम SS से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में देखते हैं तो हम प्राइस ले लेते हैं और क्वांटिटी लेते हैं। प्राइस को हम 1 2 3 4 5 में काउंट करते हैं और क्वांटिटी में हम 10 20 30 40। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसके इन्वर्स चलें कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, इनिशियल प्राइस अगर हम P लेते हैं तो प्राइस के इंक्रीज होने से उस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो भी
इंक्रीज होती है, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमने इनिशियल प्राइस पी लिया है और क्वांटिटी को क्यू लिया है। प्राइस के इंक्रीज होने से P1 हो जाता है और क्वांटिटी Q1 हो जाती है। अगर हम लेते हैं प्राइस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है, डाउनवर्ड स्लोप जाता है, तो क्वांटिटी भी लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है, Q से Q2 हो जाती है और यहाँ प्राइस P1 से P से P2 हो जाता है। तो इस तरह जो क्वांटिटी है वो तभी मूव करती है जब प्राइस में मूवमेंट्स होते हैं। तो कोरिलेशन कारण और परिणाम के बीच में संबंध नहीं बताता है, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में बताता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। वो कारण और परिणाम हो भी सकते हैं और नहीं भी। कारण का मतलब है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है और उसका इफेक्ट दूसरी वस्तु पर डल रहा है, जैसे P में चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो P है वो कारण है और जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो परिणाम है। लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि दो वस्तुओं में जो चेंज हो रहा है उनमें एक इफेक्ट डाल रहा है और दूसरा नहीं, क्योंकि कई बार जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है किसी भी वस्तु की तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो किसी भी वस्तु का जो सहसंबंध हम देखते हैं, सहसंबंध का मतलब है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम बात करें नेगेटिव रिलेशनशिप की, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, यानी कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है और एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो जाता है। जैसे इन्वर्स रिलेशनशिप मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से या कम होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा पर विपरीत संबंध पड़ता है। जैसे किसी वस्तु का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी मांगी गई जो मात्रा है वो कम होती है, अगर प्राइस कम होता है तो मांगी गई मात्रा अधिक होती है। यह क्वांटिटी मांग को शो कर रही है, जबकि इस डायग्राम में जो क्वांटिटी थी वो सप्लाई को शो कर रही है। किसी वस्तु की सप्लाई का मतलब होता है कि आप कितनी वस्तुओं को बेचना चाहते हो, एक गिवन प्राइस पर एक वस्तु की कितनी सप्लाई आप देने के लिए तैयार हो। ऐसे ही मांग का मतलब होता है कि एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता कितनी मांग की उस वस्तु की कितनी मांग करता है। एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता कितनी वस्तुओं की मांग करता है। डायग्राम की मदद से आप नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर सकते हो। जब हम डायग्राम से किसी भी चर के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं बनता है वो नेगेटिव स्लोप का बनता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, बाएं से दाएं की तरफ होता है। अगर हम OX पर क्वांटिटी और OY पर प्राइस को शो करते हैं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे P से अगर P1 प्राइस बढ़ जाता है तो जो क्वांटिटी है जो पहले Q थी कम होकर Q1 हो जाती है। ऐसे ही अगर प्राइस घटकर कम हो जाता है तो जो क्वांटिटी है वो Q से Q2 बढ़ जाती है। तो ये नेगेटिव स्लोप को शो करता है, जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। अगर हम इसको टेबल फॉर्म में डिनोट करें तो यहाँ हम प्राइस और क्वांटिटी को लेते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन को शो करता है। टाइप ऑफ कोरिलेशन में अदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो होती है लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर कोरिलेशन रेखीय सहसंबंध वहाँ होता है जहाँ किसी भी वस्तु के या किसी भी चर में चेंज होने से सेकंड जो वेरिएबल है उसमें भी चेंज उसी मात्रा में होता है, यानी कि x में जितना इंक्रीज होता है y में भी उतना ही इंक्रीज होता है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। आपने 10th में भी किया था। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा 1 होती है। जैसे अगर मैं किसी भी वेरिएबल सपोज करो x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, y पर फोरकास्टिंग कर रही हूँ, तो जो उसका वेरिएबल बनता है a + by, यानी कि y में जितना चेंज होगा उससे आप x को अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ x और y दोनों की डिग्री 1 है, यानी कि पावर 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इनका डायग्राम बनता है वो सेम ऐसा ही बनता है जैसे आपने अभी डिमांड एंड सप्लाई की बात करी थी, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल में होता है। ये हमारा डिमांड कर्व, यहाँ हम क्वांटिटी को शो करते हैं और यहाँ प्राइस कर्व, OX पर क्वांटिटी और OY पर प्राइस को। ऐसे ही अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो वो भी एक लीनियर फंक्शन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होता है और वो पॉजिटिव स्लोप का होता है।
OX पर हम क्वांटिटी को शो कर रहे हैं और OY पर प्राइस को शो कर रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल है स्ट्रेट लाइन वो लीनियर कोरिलेशन को शो करती है। लीनियर कोरिलेशन, यहाँ जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी में वो लीनियर है क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है। डिमांड कर्व जो कि बिल्कुल नेगेटिव स्लोप है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। लीनियर कोरिलेशन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, यहाँ डिग्री 1 होती है। ऐसे ही जो हमारा सप्लाई कर्व है वो भी लीनियर कोरिलेशन को शो करता है, लीनियर कोरिलेशन को शो करता है। लीनियर कोरिलेशन को अगर हम टेबल से शो करें तो हम देखते हैं कि दोनों में जो भी चेंज होगा दो वेरिएबल्स के बीच में तो वो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी वस्तु की प्राइस, किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में संबंध देखते हैं। मांगी गई मात्रा में, मांगी गई मात्रा जिसको हम Q से डिनोट करते हैं और प्राइस को P से डिनोट करते हैं। अगर प्राइस 1 है तो मांगी गई मात्रा 500 है। अगर प्राइस बढ़कर 2 हो जाता है तो मांगी गई मात्रा घटकर 400 हो जाती है, क्योंकि कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ऐसे ही अगर कीमत 3 हो जाती है तो जो मांगी गई मात्रा है वो घटकर 300 हो जाती है। ऐसे ही अगर कीमत बढ़कर 400 होती है तो कीमत मांगी गई मात्रा घटकर 200 हो जाती है। अगर कीमत बढ़कर 5 है तो ये 100 हो जाती है। तो जैसे जैसे एक इंक्रीज हो रहा है सेकंड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इनमें जो इंक्रीज और डिक्रीज होने का रेशो है वो समान है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो ये जो डिक्रीज हो रहा है वो 100 हो रहा है। ऐसे ही एक बार इंक्रीज होगा तो भी यहाँ 100 होगा। इनका जो रेशो होगा 1/100 ही रहता है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पर इस रिलेशनशिप को शो करते हैं तो वो एक लाइन के रूप में शो होता है, क्वांटिटी एंड प्राइस। जब हम इनको देखते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में शामिल होता है। इसी को हम रेखीय संबंध बोलते हैं। रेखीय का मतलब है बिल्कुल एक रेखा के लाइन में ये रिलेशनशिप शो होता है। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन की। नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब है कि दो चरों के बीच में जो संबंध है वो रेखीय न होकर अरेखीय होता है और वो वक्र के रूप में या कर्व के रूप में होता है। जैसे अगर हम बोलें कि किसी भी वस्तु का जो प्राइस है और क्वांटिटी है उनके बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि किसी भी वस्तु की जो मांग है वो सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, अन्य फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। तो ये जो रिलेशनशिप है जब हम एक से अधिक फैक्टर्स को काउंट करते हैं तो वो रिलेशनशिप पैरेलल ना होकर एक लाइन की फॉर्म में ना होकर कर्व की फॉर्म में आ जाता है। तो इसे हम अरेखीय संबंध बोलते हैं, अरेखीय सहसंबंध या नॉन लीनियर कोरिलेशन। अरेखीय संबंध या इसको हम एक टेबल से भी समझ सकते हैं। जैसे हम किसी भी आय या व्यय को लेते हैं, किसी भी उपभोक्ता की आय और उसके द्वारा खर्च किए गए व्यय में क्या रिलेशनशिप है। अगर उपभोक्ता की इनकम 100 है तो वो खर्च कर रहा है 80 रुपये। अगर उपभोक्ता की आय बढ़कर हो जाती है 200 रुपये तो वो खर्च कर रहा है 140 रुपये। अगर उपभोक्ता की आय बढ़कर 300 हो जाती है तो वो खर्च कर रहा है 120 रुपये। तो जो ये रेशियो है वो चेंज हो रहा है। ये जो बढ़ने का इंक्रीमेंट है वो 100 ही है, लेकिन यहाँ जो इंक्रीज हो रहा है वो लगातार घटता जा रहा है। तो जो ये रेशियो है वो वेरिएबल कर रहा है।